नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो अंक शास्त्र से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अंक शास्त्र में कई प्रकार के ऐसे शक्तिशाली अंकों के बारे में बताया गया है जिनका प्रयोग अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को बड़ी आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। बस आपको अंक शास्त्र की सही जानकारी का होना आवश्यक होता है। अगर अंक शास्त्र के बारे में बात की जाए तो अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की तरह ही एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अंकों की मदद से व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानकारी दी जाती है। हिंदी में इसकी गूढ़ विद्या को अंक शास्त्र और अंग्रेजी में न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। अंक ज्योतिष में खासतौर से गणित के कुछ नियमों का प्रयोग कर व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का आकलन कर उनके आने वाली जिंदगी के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। अंक ज्योतिष में जातक की जन्म तिथि के आधार पर मूलांक निकालकर उसके भविष्य फल की गणना की जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अंक शास्त्र का एक प्रभावशाली अंक नंबर 3 के एक शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति बहुत ही सरल तरीके से कर सकता है। बड़ी ही आसानी के साथ करके अपने जीवन में समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। अगर आप भी लगातार धन की समस्या से परेशान हैं, किसी भी जगह से धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, जो लोग लंबे समय तक बैठकर के पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि नहीं कर पाते, उन व्यक्तियों के लिए यह वीडियो बेहद ही प्रभावी साबित हो सकता है। आपको बता दें, अगर आपका मन हमेशा शांत रहता है, आपका मन एकाग्रचित्त नहीं हो पाता, लगातार आप मंत्र का उच्चारण किसी जगह बैठ करके नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अंक शास्त्र में ज्यादा कुछ बड़ा करना नहीं होता है। इसमें जितने भी प्रयोग बताए गए हैं उसमें सिर्फ अंक का ही काम होता है। आपको किसी जगह पर नंबर को या तो लिखना होता है या फिर उस नंबर को उच्चारण करना होता है। लेकिन दोस्तों, हम जिस अंक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इस अंक को आपको एक जगह चुपचाप लिख देना है। इस अंक को लिखने मात्र से ही इससे संबंधित ग्रह आपके लिए सकारात्मक फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह जो प्रयोग है इसे आपको गुरुवार के दिन करना है, क्योंकि इस प्रयोग को करते ही आपका बृहस्पति बली हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 3 को गुरुदेव बृहस्पति का नंबर माना जाता है। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को मुख्य रूप से ज्ञान का कारक ग्रह कहा जाता है। इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति हमारे जीवन में अहम रोल निभाते हैं। अगर गुरुदेव बृहस्पति किसी की जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में विराजमान रहते हैं, तो ऐसे में उस जातक को अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसका विवाह जल्दी नहीं हो पाता, विवाह होने के बाद विवाह में समस्याएं, संतान होने में समस्याएं, संतान होने के बाद संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे तमाम तरह के सुखों में गुरुदेव कमी कर देते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में विराजमान रहते हैं, तो अगर आपको भी इनमें से किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों, ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति कमजोर पड़ रहे हैं। आपको बता दे, गुरुदेव बृहस्पति को संचित धन और हमारे भाग्य का कारक ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपका बृहस्पति मजबूत होगा तो आपका भाग्य हर कदम पर आपका साथ देगा। आप जो कुछ कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप जो सोचेंगे वह आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति का बलवान होना बेहद ही जरूरी माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिस प्रयोग को बताएंगे इससे आपका गुरुदेव बृहस्पति बलवान होगा। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप गुरुवार के दिन नंबर 3 का प्रयोग कर सकते हैं। इससे गुरु बेहद ही ज्यादा बली हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के आपके जीवन में धन धान्य का प्रवाह कर देते हैं।
जिस व्यक्ति का गुरु बली होता है उसके जीवन से निराशा चली जाती है। वह व्यक्ति आलस्य से कोसों दूर रहता है, उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की तेज दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसे सम्मान मिलता है, वह ऊर्जावान रहता है, उसका मन हमेशा एकाग्र चित्त होता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन इस प्रयोग को किसी भी समय आप कर सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिस समय आप इस प्रयोग को करेंगे वह राहुकाल का समय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप गुरुदेव बृहस्पति के होरा में करते हैं तो यह बहुत ही बेहतरीन होता है। आपको बता दें, सूर्योदय के 1.5 घंटे तक के समय को होरा कहा जाता है, तो गुरुवार के दिन गुरुदेव बृहस्पति का होहा होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पीले वस्त्र में भगवान बृहस्पति की फोटो को रख दीजिए और उनके सामने ही सिर को झुका करके स्वयं बैठ जाइए और भगवान बृहस्पति को नमस्कार करके ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए आपको गुरु पर्वत पर नंबर 3 लिख देना है। 3 बार मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात आपको नंबर लिखना है। अगर आप गुरु पर्वत नहीं जानते तो आपको बता दें, गुरु पर्वत इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली के नीचे स्थित होता है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार इस पर्वत से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, नेतृत्व क्षमता और भाग्य संबंधी बातें मालूम की जा सकती हैं। दोस्तों, इस नंबर को लिखते ही आपके बृहस्पति तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं। और जैसा कि आपको शुरू में बताया गया है कि गुरुदेव बृहस्पति मजबूत होते हैं, तो कौन कौन से लाभ आपको मिलते हैं वह सब के सब धीरे धीरे करके आपको प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। मुख्य रूप से दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब आपका ज्ञान मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आप अपने ज्ञान की बदौलत सभी प्रकार के सुखों को हासिल कर लेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसके पास किसी भी प्रकार के कोई भौतिक सुख की कमी नहीं होती है। अगर आपके पास भौतिक सुख ही नहीं रहेगा तो आप आध्यात्मिक सुख की कामना कभी नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने भौतिक कामना को पूरा कीजिए, उसके बाद ईश्वर की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना। यह एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत होता है। अगर आप इसके मुताबिक कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति के बली होते ही व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत होने लगता है। वह हर मुश्किल परिस्थिति में भी बहुत ही आसानी के साथ सही निर्णय ले लेता है, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में घबराता नहीं। यह सबसे बड़ा मजबूत पक्ष होता है। इसके साथ ही उसको एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। उसकी संतान ज्ञानवान होती है, विवेकवान होती है, बुद्धिमान होती है और उसका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।